नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, अपनी लाइफ में इसको उतारने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मिशन यही है भी आपके दिल में खुशी आए। अगर मैं किसी की एक की भी लाइफ के अंदर खुशी ला के दे दूं तो मेरे लिए बड़ा काम है ये। अगर एक इंसान भी खुश रहने लग जाए और जो भी इस वीडियो को देखेगा प्रैक्टिस करेगा। पहले ये ना चल सुनो कोई बात नहीं, पहले सुनने से ज्ञान होता है। पहले हम ज्ञान अपनाएं और जैसे जैसे बुक बता रही है ऐसे ऐसे आप उतना तो प्रैक्टिकल करो, उतना उतना करो, धीरे धीरे आ जाएगा ये है। अब मेरे को भी थोड़े दिन हुए, ज्यादा नहीं हुए, तब मैं इतनी जल्दी ये चल पड़ी। जितना मेरे को आया उतना मैं बता रही, जैसे मेरे को ज्यादा आएगा तो मैं ज्यादा बताऊंगी। तो इतना तो आप समझो, इतना जितना मैंने समझा है। तो आज का हमारा ये 24वां दिन है और ये रौंडा वन की लिखी हुई बुक है, मैजिक बुक। जिनके पास नहीं है वो बुक अपने अमेज़न से मंगवा ले और इसकी रीडिंग करें तो आपकी लाइफ जरूर बदलेगी। ये सच करके मानना, धीरे धीरे आप खुश रहना सीख जाओगे, शांत रहना सीख जाओगे। हैं जो भी नेगेटिव पर्सन है, स्थान है, कोई भी है, वो आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। जैसे हम अपनाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो तू देगा वही मैं वापस दूंगा। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो खुशी हमारे पास आएगी। तो ये तरीका बताएगा इस बुक के अंदर। तो आज ये 24वां दिन है हमारा। इसके अंदर आज का टॉपिक है जादुई छड़ी। जादुई छड़ी हम कैसे भी, मैं ही अपने, जब मैंने अपने आप को इतना ये प्रैक्टिस कर लिया है, ये 23 दिन प्रैक्टिस है। थैंक यू ये ग्रेटिट्यूड लिखे हमने, जैसे बुक बता रही है ऐसे ऐसे हमने काम किया तो अब हमारे अंदर वो पावर आ गई है भी हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं। किसी और के लाइफ में भी हम खुशियां कैसे ला सकते हैं भी। हम ऐसे जैसे जुबान के अंदर शक्ति कहते हैं, इसकी जुबान के अंदर शक्ति है, ताकत आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। ऐसे हमने अपनी हमारे जुबान के अंदर भी आ गई होगी ताकत, इतनी थोड़ी बहुत तो आ गई होगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे क्या ना, अगर हमने अपने सपने पूरे करने हैं तो जैसे कहें भी 1 किलो पावर चाहिए। अगर हमने अपने माँ बाप के, बहन भाई के, ब्लड रिलेशन के सपने पूरे करने हैं तो कहते 2 किलो पावर चाहिए। अगर हमने अपने, मान लो कोई हस्बैंड है या हमारा पड़ोसी है या फिर हमारे आस पड़ोस के कोई है, तीसरा पर्सन, उसके लिए 3 किलो पावर चाहिए। अगर हमने भी अननोन है कोई, वैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, वहां पर देख लिया कोई दुखी आदमी दिखाई दे रहा है, कोई दुकानदार है उसकी सेल नहीं हो रही है, कोई रेड़ी वाला खड़ा है उसकी कोई पास में कोई भी सामान लेने वाला नहीं खड़ा है, उसकी हम इसे अपने जुबान से, जादुई वर्ड से कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम मन से भी कर सकते हैं ऐसी बातें, जैसे लिखा ना यार, तन मन धन है भी, तीनों से सेवा हो सकती है। जो भी जिस भी किसी मन है मन से करो, तन है स्वस्थ तन से करो, अगर धन है तो धन से करो। तो सेवा भाव हमें यही सिखाता है, जो हम देंगे वही 1000 गुना होकर हमें वापस आएगा। जैसे गेंद दीवार के ऊपर मारते हैं तो गेंद का क्या रिएक्शन है, हमारी तरफ आती है ना, वो इतनी जोर से आती है। तो ये तो नियम है प्रकृति का, जो हमें पता नहीं था, ये बुक सिखा रही है। तो हम जादू छड़ी कैसे बन गए, हमारी जुबान के अंदर वो कैसे पावर आ गई जो उस आदमी तक पहुंच जाएगी। और जैसे हम उसको खुशियां देंगे तो खुशियां वापस लौटकर हमारे पास दुगनी तिगनी होकर आएगी। हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, ये भी है। तो अब पढ़ते हैं। ये छड़ी भी ये बुक के अंदर दिखा रखी है, कलम से दिखा रखी है, स्टार सा। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। भी आपके मन में भी, हमें भी कई बार बचपन में हम छोटे छोटे थे तब हमने होता था भी वो जादू कैसे दिखा रहा है, मेरे पास भी आ जाए। जैसे मैं जुबान से बोलूं वही वो कहते ऐसे जादू कराता था, वो कहता ले तेरे हाथ में रुपया दे दूं, तो उसके हाथ में रुपया आ जाता। हम कैसे आ गया, हम ऐसे हैरान नहीं। वो टेक्निक होती है, सारी चीजें होती है, ऐसी बात नहीं है। वो टेक्निक है, सीखने से आता सारा, सब कुछ सीखा हुआ उन्होंने, इस करके वो दिखा सकता हो सारी चीजें। एक जैसे ये एक और संसार है, अरे ये संसार है, हम कहते ना ऊपर से आए, वो संसार क्या हमें दिखाई देता, जब जाएंगे तब दिखाई देगा, इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हवा है, क्या हवा को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
हमारे मन के अंदर विचार है चल रहे हैं, तो क्या हम निकाल कर दिखा सकते हैं? किसी को नहीं दिखा सकते, वो महसूस हो रहे ना है। ऐसे ही है, जो एक शक्ति है, जो परमात्मा है, हाँ, उसका एक अंश हमारे अंदर बैठा है। जब वो जाग जाएगा, और वो किस ये विधि बताई है कैसे जागेगा, तो हमारे अंदर वो सारी पावर आ जाएगी। तो हम अपनी इच्छा, हम मन के अंदर इच्छा कर सकते हैं, हम जादू की छड़ी लहरा कर तो हेल्प कर सकते हैं, मदद, दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो कैसे मदद करेंगे? जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। जब पहले क्या इच्छा हुई भी मैं इसकी मदद करूंगा, दूसरी पावर भी हुई, पावर होने भी, मान लो पावर तो है पर मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर अगर मैं ऊपर ऊपर से करूंगा तो उसके पास वो पहुंचेगी नहीं, जो हमारी दुआई नहीं पहुंचती। कई बार क्या होता है, हम ऊपर ऊपर से कह देते हैं थैंक यू, और मन के अंदर हमारे होता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती, तो क्या वो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा उसके पास, वो थैंक यू कोई काम का नहीं हमारा। तो हमारी इच्छा भी हुई भी इसको मैं ये खुशी देना चाहता हूँ, और हमारे पास पावर भी हो, जो ग्रेटिट्यूड किया ना, जो 10 ब्लेसिंग लिखते थे, जो जैसे ये बुक बता रही है वैसे वैसे हमने काम किया, तो वो पावर हमारी ग्रेटिट्यूड की, थैंक यू जो पावर हमारी जुड़ गई है वो पावर है हमारी। लेकिन आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हो, तो उस शक्ति को भी राह दिखाना भी किसके ऊपर करनी है हमने? तो आपके पास सचमुच एक जादू छड़ी होती है। ये हमारा जो शरीर है ना, वो जादू छड़ी है। ऐसे छड़ी की कोई बात नहीं भी छड़ी हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है भी। हमारा जो मन है उसी को जादुई छड़ी कहा है इसने, भी अंदर से जो हम बोलेंगे, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हो। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की ओर निर्देशित करते हैं, तो उसको जरूरत है, मान लो वो दुखी, कुछ हेल्थ का उसका चैलेंज चल पड़ा है, हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको जरूरत है, तो हम हेल्थ के लिए कर सकते हैं, पैसों के लिए कर सकते हैं। वो उदास है तो खुशी के लिए कर सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहां पर शांति के लिए कर सकते हैं, और अगर उसको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए कर सकते हैं, किसी भी हम टाइप पे कर सकते हैं। तो जहां हमारा ध्यान हो जाएगा वहीं पर एनर्जी प्रभावित होती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता की एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जैसे हमारी एक तो पावर जुड़ गई, एक हमारी इच्छा हुई, तो जादू छड़ी जैसी बन जाएगी। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्या से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। भी अदृश्य शक्ति भी हम कोई ऐसे दिखा के थोड़ी करते हैं, जो हम धन्यवाद मन से करेंगे। क्या हम धन्यवाद को हमें ऐसे पकड़ के, जैसे कोई चीज है ऐसे पकड़ के तो दिखा ही नहीं सकते, नहीं दिखा सकते ना। ये अदृश्य शक्ति है भी। जिसका कोई रिश्ता उसके लिए हम कर सकते हैं, विश्वास जिसका दिलाने के लिए, कोई मानसिक रोग है उसके लिए कर सकते हैं, कोई जीवन में उदास है, हताश है, उसके लिए कर सकते हैं, परेशान है उसके लिए कर सकते हैं, खुशी चाहता है उसके लिए कर सकते हैं। किसी दूसरे की स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादू छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें भी। हमने मन के अंदर ऐसे इमेज बना लेनी, मूवी चला लेनी है। स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया, हम ऐसे कहेंगे भी उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादू शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अभी आपको खबर मिल रही है, आप पहले तो आप थैंक यू कहोगे, थैंक यू परमात्मा, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसे आप मन दिल से कहोगे, उसकी फोटो रख के कहोगे। फिर आपको ऐसे भी कोई खबर दे रहा है, वो मान लो दाखिल है, वो नहीं दे रहा, कोई उसका भाई दे रहा है, वो आपको बता रहा है भी इसको जॉब मिल गई है, ये बहुत खुश है, इसको डॉक्टर बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है, इसकी दिनों पर दिन प्रगति होती जा रही है, ये उठकर चल रहा है, अपने बच्चों के साथ हंस खेल रहा है। ऐसे ना आप इमेज करोगे भी, आप फिर कहोगे हाँ मैं भी, ये परमात्मा ये ठीक हो गया, इसका भला हो, मैं अब जाके गुरुद्वारे में प्रसाद बांटूंगा। ये भी आपको खुशी मिल रही है ना, आपने अब खुशी फील करनी है, उसकी खुशी को देखकर आपने खुश होना है, ये ऐसे इमेज बनानी है। फिर जब आपकी
आप खुश होगे ना, फिर उसके पास और जाए तो ठीक हो जाता है। ये जादू छड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है और महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। और ये इतनी शक्तिशाली होगी जितनी आपने सोची है। ये सच्ची कृतज्ञता आपने की तो वो जरूर वो ठीक हो जाएगा। यदि आप दौलत के, ये था ना हेल्थ के बारे में, अब आ गया दौलत। दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो आपका भी जानकार है और उसकी मदद करना चाहते हैं, तब भी आपने जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादू अभ्यास का इसी तरह आपने फिर कहना भी थैंक यू गॉड है, ये इसके पास इतना पैसा आ गया है, बड़ा खुश हो रहा है, ये सामान खरीद रहा है अपने घर के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लेके आ रहा है, बच्चे भी बड़ा खुश है, इसके घर वाले भी बहुत खुश है, टूर पर जा रहे हैं, माँ बाप के साथ जा रहे हैं, हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। ऐसे आप इमेज करो है और खुशी मनाओ भी मैं भी बहुत खुश हूँ खबर सुन के, वाह वाह अमेजिंग, इसकी लाइफ के अंदर आया, मैं इतना खुश हूँ, इसको खुश देखकर मैं दुगना खुश हो गया, इसको दुख देखकर है। अब मैं मंदिर में जाऊंगा, प्रसाद चढ़ूंगा, हे परमात्मा इसका भला हो भला हो भला हो है, इसके घर में खुशी आ गई, इस धन से खुशी आ गई, इसको जॉब मिल गई है, धन तो बड़ा आसानी से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। ऐसे आप इमेज करो, उसी प्रक्रिया को दोहराए और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है, चाहे वो नहीं मिली है, कल्पना है, अपनी इमेज बनाई है, वो आई नहीं है, पर हम आने से पहले ही करेंगे ना, फिर वो आएगी चीज, ऐसे नहीं आती। जैसे हम होटल में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, अब ऑर्डर देते हैं ना, ये सामान आ जाए, फिर वो सामान लेके देता है। क्या हम ऐसे देखते हैं आ गया कि नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, हमें यकीन हो तो आएगा, तो हमें ये पहले कह दिया ना, ये वो होएगा, जरूर होएगा। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, हो चुका है और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादू शब्द धन्यवाद करें, भी धन्यवाद प्रभु, ये धन्यवाद प्रभु, आपने ये काम मेरा कर दिया। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। मान लो आपको पता ही नहीं ना, उसको पता भी मेरे को किस चीज की जरूरत है, ना आपको पता, फिर एक कामयाब नहीं करती जादू की छड़ी। फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम तीनों चीजों का ही कर सकते हैं। हम ऐसे कह देते भी हो भला, हे परमात्मा इसका भला हो भला हो, ऐसे तो हम कह सकते हैं। फिर हम तीनों में भी लगाते हैं भी इसकी सेहत अच्छी हो जाए, इसके पास दौलत आ जाए, इसे खुशी आ जाए, तीनों के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुने, आज का ये अभ्यास है। 3 लोगों की आपने फोटो लेनी है, परवाह करते हैं जिनकी आप वर्तमान में स्वास्थ्य है, दौलत या खुशी, या भी एक चीज चाहते हो या 3 चीज चाहता है, वो इंसान भी तो चाहेगा। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति की भी फोटो ले सकते हो, फोटो को अपने हाथ में पकड़ो, सामने रखो, फिर आप आंख बंद करो, आंख बंद करके ऐसे आप रील चलाओ अपने मन के अंदर। जैसे मूवी है ना, हम देखते हैं ना, नकली होती है मूवी, क्या असली होती है, और हम उस नकली मूवी को देख देख के हम रोते हैं और अपने अंदर कहते हैं इसकी सांस, वो कैसे हम फीलिंग करते हैं, वो हमने फोटो, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये फोटो से इफेक्ट होता है। ये हम उसको असली मान लो, हम रोते थे देख देख के, हाँ ये हो गया, और इमोशन ऐसे। तो आपने ना ऐसे रोनी धोनी वाली ना, वो छोड़ दो, ये छोड़नी पड़ेगी, फिर हम पॉजिटिव में रहेंगे और वो बातें भी छोड़नी पड़ेगी आपको धीरे धीरे ना। उनसे अगर आपको खुशी चाहिए तो खुश रहने वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा, खुशी वाली बातें अपने आप से करनी पड़ेंगी। जो चीजें आपको खुश रख सकते हैं, जैसे आपको डांस करना अच्छा है, कोई खाना अच्छा है, घूमना अच्छा है, वो करनी पड़ेंगी चीजें है। नेगेटिव से बात अपने आप ही कट जाएगी। जब आप इधर ध्यान दे दोगे ना, तो वो अपने धीरे 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 एक दिन में कुछ रहता अपने आप ही हो जाएगी। पहले व्यक्ति को लो, उसकी फोटो हाथ में रखो, फिर आंखें बंद कर लो और 1 मिनट तक भी ऐसे आपने काल्पनिक चित्र बनाना है। भी मेरे को कोई खबर दे रहा है, उसका भाई दे रहा है, उसकी भाभी दे रही है, उसका बच्चा दे रहा है, उसकी माँ बाप दे रहे हैं, मेरे को ये खबर दे रहा है भी वो उसको ये जरूरत थी, जो भी जरूरत थी उसकी, पैसों की जरूरत वो पूरी होगी है। ध्यान रखे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है जब कि किसी बीमार व्यक्ति के द्वारा
स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। वैसे हम ये कहीं भी मैं कैसे देखूं तो अमीर है, पर ये मुश्किल है काम है। पर यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच हो सकता है। भी अपने आप उसमें ये होना है भी, एक तो जो बीमार है वो आदमी, एक खबर जो दे रहा है वो आदमी, और एक आप, तीनों का होना जरूरी है, फिर ये कामयाब होगी जादू की छड़ी। अपनी आंखें खोल लें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोटो हाथ में लो और 3 बार आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार हमने, ये पावर वर्ड है, ये हमने लगाना है पहले। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो है उसी के लिए हमने करना, उसका नाम लेना अपने पहले है। जैसे मैं कहूंगी मंजू भाभी आपके स्वास्थ्य, दौलत, खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे हम मन के अंदर हमने करना। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर ले तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े, फिर दूसरा व्यक्ति ले लो, उसके लिए भी 2 कदम ऐसे आपने अनुसरण करने हैं। जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत, खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे, तब भी कर सकते हैं, कहीं और हो तब भी कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य, दौलत की कमी नजर आ रही हो, कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी। आप सोचो मेरे पास तो जादू की छड़ी है, मैं इस पर लहरा दूंगा और इसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान ले कि आपने ऊर्जा की जो आपकी पावर है ना, वो वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है, भी उसकी तरफ जा रही है ये ऊर्जा, एनर्जी। जैसे आपकी ये फीलिंग क्या है, वो एक एनर्जी है, तो आप सोचो भी उस आदमी की तरफ जा रही है ये मेरी एनर्जी, तो चली जाएगी वो। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना, कृतज्ञता का महानतम कार्य, बहुत ही बड़ा काम है। अगर हम किसी के जीवन में खुशी ला दें जो आप कर सकते हैं, और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत, खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित, जब हम दिल से करेंगे तो हमारे पास भी लौट कर आए, 1000 गुना लौट कर आएगी जादू की छड़ी। अब ये होमवर्क आज आपका, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाए, लिखो कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिसकी आप सेहत, दौलत और खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। अभी 3 फोटो लेनी है आपने। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने, वो फोटो अपने सामने रखनी अपने। एक बार में एक व्यक्ति ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें, फिर अपने हाथ में रखा फोटो, फिर उसके बाद हमने आंखें बंद कर लेनी, आंखें बंद करके फिर बोलना हमने 1 मिनट के लिए ये मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत, खुशी 1 मिनट आपने चलानी है रील, ये पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है भी वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अपनी आंखें खोले और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। फिर आंखें खोल ले अपनी और फोटो को फिर अपने हाथ में लो और फिर अपने अपने धीरे धीरे आराम से कहना अपने, है आंखें खोल के धीरे धीरे उसका नाम लेना है, नाम जो भी उसका नाम है, मंजू है, संजू है, कि सेहत, दौलत, खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आपने बोलना है। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे, फिर एक व्यक्ति किया फिर दूसरा व्यक्ति लो, दोनों कदमों का अनुसरण करें। जब वो दोनों कदमों का अनुसरण यह है, पहला फोटो खोली थी हमने और आंखें बंद करके फिर हमने जो भी उसको चाहिए था वो रील बनाई, भी मेरे को खबर मिल गई है, बहुत खुश है, बहुत ठीक हो गया, इसका डॉक्टर अच्छा मिल गया, ये घूमने फिरने जा रहा है, अपने बच्चों के साथ जा रहा है, ये गीत गा रहा है, ऐसे करके है ना, ये पहला कदम। और दूसरा कदम फिर जब हमने आंख खोली फिर उसकी फोटो देखी, फिर हमने उसका नाम लेकर धन्यवाद, भी इसकी सेहत लौट आई है, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ना हमने कहना, भी इसकी खुशी, दौलत या सेहत के लिए धन्यवाद धन्यवाद, तो ऐसे करना आपने। तो आज फिर वो 7वां नंबर 7 क्या है, रात को सोने से पहले वही अपना जादुई पत्थर अपना हाथ में रखो। अब 2-3 बना लो, एक अपने मंजे के पास रखो जादुई पत्थर, एक अपने पर्स में रख लो, जहां कभी जाओ अपने साथ में लेके जाओ। रात को सोते टाइम जो भी अच्छी अच्छी घटना घटी है उनको याद करके आपने सोना है। धन्यवाद धन्यवाद।